स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के एक बहुत बड़े अखबार में एक बड़ी ही अलार्मिंग किस्म की रिपोर्ट जो है वो शाया हुई है, जिसका उन्वान यह है कि मिस यूज़ ऑफ रेजिडेंट्स परमिट्स फॉर स्टडीज़, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान को फोकस किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे स्टडीज़ के लिए वीज़े दिए जाते हैं वो किस तरह से इसका जो मिसयूज़ करते हैं। और इस हवाले से एक जो है वो इंटरनल रिपोर्ट माइग्रेशन बोर्ड की जो है उसको इस जो आर्टिकल का जो है वो बुनियाद बनाया गया है। ये अन्ना दालबेरी एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं स्वीडन की, और जो है वो पब्लिश की है, जो 27 अगस्त को जो है वो शाया हुई है। बुनियादी तौर पे ये जो रिपोर्ट है उसका उन्वान ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है रेड ग्रीन सोशल डेमोक्रेट, जिसकी हमायत जो है वो मिलियो पार्टी की जानिब से है, उसका अनुमान यह है कि रजीम चेंज होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 11 सितंबर को इलेक्शंस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी रजीम चेंज का वर्ड इन दिनों में लोगों ने बहुत सुना है। तो यहाँ जर्नलिस्ट का कहना है कि यहाँ पे ये रजीम चेंज होना चाहिए, और जो मौजूदा हुकूमत है इसका जो बहुत सी अथॉरिटीज़ है उन पर कंट्रोल रही है, और इन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं। इनमें इस आर्टिकल में उन्होंने बाद में 2-3 और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, लेकिन सबसे बड़े जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जिस पे जो फोकस किया है वो माइग्रेशन बोर्ड की ये रिपोर्ट है जो मिस यूज़ ऑफ रेजिडेंट्स परमिट्स है। और इस रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जिनको आला तालीम के लिए वीज़े जारी किए जाते हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल करने की बजाय यहाँ पे जो है वो या तो मुख्तलिफ़ कामों में लग जाते हैं या वो स्वीडन को इस्तेमाल करते हैं दूसरे यूरोपियन ममालिक में जाने के लिए। उसकी उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक उन्होंने वो ग्रुप लिया, उसमें 72% जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे जिनको स्वीडन में आने के लिए वीज़े दिए गए, लेकिन वो जो है वो अपनी हायर स्टडीज़ जो है वो नहीं कर रहे, और जहाँ पे उनको वीज़े दिए गए जिस शहरों में उनको होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं हो रहे। और उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है जो लिनिया यूनिवर्सिटी है रेखो में, कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स उन जो स्टडीज़ के लिए आए और उनको माइग्रेशन बोर्ड ने वीज़े दिए उनको वहाँ पे होना चाहिए था उस शहर में वेखो में, लेकिन वो वेखो या कॉलमार की बजाय जो है वो स्टॉकहोम और माल्मो में चले गए और वहाँ पे जाके जो है वो काम कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वो सिर्फ हायर स्टडीज़ का जो वीज़ा है वो सिर्फ स्वीडन में एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद वो आके जो है वो जो ऐसा काम जो इलीगल काम है जिसको ब्लैक जॉब कहते हैं जिसमें टैक्स पे नहीं किया जाता उसमें चले आते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सिलसिला जारी है और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़े दिए जा रहे हैं, यानी अलमिया ये है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान का नाम आया, किसी और मुल्क का नाम नहीं आया। तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो सिलसिला जारी है इसमें पाकिस्तान में बहुत से एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स जो है वो इससे उनकी हेल्प करते हैं, वो बंदे वहाँ से भर्ती करते हैं और वो उनसे पैसे लेते हैं और फिर उनको वो स्वीडन में लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये जो जर्नलिस्ट है उसने इसकी 2 बड़ी वजूहात जो है वो बताई हैं कि किस तरह से या क्यों जो है वो जो कुछ स्टूडेंट्स इस जो है वो सहूलत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे उनको काम करने के लिए जो है वर्क परमिट मिल जाता है और वो जितना मर्जी काम करें वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो 1 सेमेस्टर फ्रीज करने के बाद वो वर्क परमिट लेते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। तो ये उनके लिए जो है वो एक बड़ा आसान रास्ता होता है कि 1 सेमेस्टर की फ़ी देते हैं और उसके बाद आके वो सेमेस्टर फ्रीज़ किया या इससे पहले ही वो लोग जो है वो चले जाते हैं। अब उसमें उनके कहने का ये मतलब ये भी है कि असल इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चूँकि भारी फ़ीस लेती हैं, तो यूनिवर्सिटी को जो है वो भारी फ़ीस से जो है वो गर्ज होती है। और दूसरा जो आला तालीम के लिए स्टूडेंट्स आते हैं वो उनका चेक नहीं किया जाता, उनका नॉलेज या उनकी लैंग्वेज या इस तरह से वो देखा नहीं जा सकता कि क्या वाकई वो स्टडीज़ कर सकते हैं या नहीं। इस सिलसिले में अभी हालिया दिनों में बहुत से जो स्टूडेंट्स वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं उसकी एक वजह यह भी है कि एम्बेसी ने बहुत से स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए हैं, और उन इंटरव्यूज़ में जब उनसे पूछा है कि आपने किस शोबे में स्टडीज़ के लिए जाना है और उस शोबे के बारे में जब आम सवालात भी किए तो वो तलबा उस बारे में जवाब ही नहीं दे सके जिसमें उन्होंने मास्टर्स करना था। और दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी इतनी महारत नहीं थी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत कर सकें। तो उन्होंने कहा जी कि जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी महारत नहीं है और
जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ना है उसके बारे में भी आपको इल्म नहीं है तो आपको वीज़ा कैसे इशू किया जाए। ये भी हकीकत है कि बहुत से लोग जो हैं वो स्टूडेंट नहीं होते और एजेंट्स जो हैं उनसे पैसे लेके उनको स्टूडेंट्स के रूप में स्वीडन भेज देते हैं ताकि वो यहाँ से फिर दूसरे शेंगन ममालिक में चले जाएं और वहाँ पे वो काम करें। ठीक है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं वो निकलें, लेकिन इस तरह के करने से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। और ये जो माइग्रेशन बोर्ड की जो रिपोर्ट है ये बड़ी ही अलार्मिंग है और ज़ाहिर है इस पे जो है वो सारा वो चेक करेंगे और आइंदा हो सकता है बस जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी मसला पैदा हो जाएगा। और इसकी उन्होंने मिसाल दी है कि जो अभी स्टूडेंट्स के लिए जनवरी से जुलाई तक 9,391 जो है वो रेजिडेंस परमिट्स दिए गए हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट कहती है कि हमें नहीं पता कि क्या वो पढ़ रहे हैं या वो स्टॉकहोम और दूसरे शहरों में फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं या रेस्टोरेंट्स पे जो है वो ब्लैक जॉब कर रहे हैं। तो कह रही है कि इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। और कई दफ़ा हमने भी गुजारिश की है कि हमारे जो लोग आते हैं, एक तो एजेंट्स के जो है वो झांसे में उनको नहीं आना चाहिए, दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आप अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो वो सीधे तरीके से भी आपको रास्ता मिल सकता है। यहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से मास्टर्स डिग्री ली, तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वो जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे बाइज़्ज़त तौर पे रह रहे हैं और माशरे में भी उनकी इज़्ज़त है और स्वीडिश लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन कई जो है वो बिल्कुल, अगर आप मिस यूज़ उसको करें, कि बहुत से ऐसे भी हैं वो जस्ट वीज़ा लेते हैं, वीज़ा लेने के बाद यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, अगले दिन ही अपनी किसी दूसरी मंजिल जो है उस पर पहुँचे होते हैं, या बल्कि वो कई फ़ीस वापस ले लेते थे जी स्टडी मेरे लिए मुश्किल है। तो पहले तो यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस दे देती थी लेकिन अब उनको फ़ीस भी नहीं मिलती। और अब ये जो एक सेमेस्टर फ्रीज़ करके उसके बाद जो रेजिडेंस परमिट लेते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कम से कम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा ये है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सा इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो जर्नलिस्ट है इसने पहले भी इस तरह की बहुत सी जो है वो रिपोर्ट्स अखबारात में शाया की, जिसका उन्होंने हवाला दिया कि मैंने ये भी यहाँ पे रिपोर्ट शाया की थी कि स्वीडन में बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई जिस्मानी माजूरी होती है उसके लिए वो असिस्टेंट रखते हैं, जिनको हुकूमत पैसे देती है वो उनकी देखभाल करते हैं। कहते बहुत से लोगों ने इसमें फ्रॉड किया हुआ है, असिस्टेंट में किसी और का नाम लिखाया होता है या घर के किसी फ़र्द का ही नाम होता है और उसकी जो है वो तनख्वाह अपनी जेब में डालते हैं। उसने गवर्नमेंट को कहा कि ये भी मैंने पॉइंट आउट किया था। फिर उसने यहाँ पर जो है वो जाली ID भी चलती है जिसके लिए लोग फूड डिलीवरी या मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, एक बंदा ID ले लेता है, वो दूसरे को फ़रोख्त करता है। कहती इस पर भी मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की। फिर इसी तरह जो वर्क परमिट है इसमें जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और इसके बाद एक और भी उसने कहा कि लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उनके पास एड्रेस नहीं होता, तो एड्रेस लेने के लिए जो है वो किसी का एड्रेस यूज़ करते हैं और उनको पैसे देते हैं। तो बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह पे हैं। बाकी नेशनलिटीज़ के लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से सेटल होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम आना जो है ये हमारे लिए तकलीफ दे है। पाकिस्तान की बदनामी हुई है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बदनामी हुई है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पढ़ भी रहे हैं, अब उनको जो स्वीडिश हैं या टीचर हैं या यूनिवर्सिटी है या माइग्रेशन बोर्ड के पास जब वो अपनी जाएंगे रिन्यूअल के लिए तो वो क्या सोचेंगे। तो इस हवाले से हमें सबको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने मुल्क का नाम कम से कम बदनाम ना करें। और भी रास्ते हो सकते हैं सेटलमेंट के, लेकिन अगर आप, पहली तो चीज़ यह है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स ही नहीं हैं उनकी जो है वो हौसला शिकनी की जाए। यहाँ स्वीडन में भी कई लोग हैं जो एजेंट के तौर पे काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, मेरे ख्याल उनको नहीं करनी चाहिए। जेन्युइन स्टूडेंट्स की आप हेल्प करें और जो सही स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आएँ, तालीम हासिल करें और पढ़ने के साथ ज़ाहिर वो काम कर सकते हैं और तालीम मुकम्मल करने के बाद उनके लिए बहुत अच्छे मौके होंगे। उम्मीद है कि आप हजरात जो है वो इन गुजारिशात पे थोड़ा गौर भी करेंगे और इस मैसेज को दूसरों तक भी आप पहुंचाएं ताकि हम यहाँ पे कम से कम अपने पाकिस्तान की जो है वो बदनामी का बायस ना बने, नेकनामी का बायस बने। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे होने वाली जो अपडेट्स हैं उनसे वो आगाह रहें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।